सखरा यूनिवर्सिटी STHP 2026 अनाउंस किया है, उसका जो पास्ट पेपर है 2025 का, उसका एक एमसीक्यू में अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि है इंग्लिश का और यूज ऑफ वर्ब। यूज ऑफ वर्ब्स का है। यूज ऑफ वर्ब्स एक सब सेक्शन है इंग्लिश एमसीक्यूज में, जो आपके 5 सवाल आएंगे वर्ब्स के इस्तेमाल से। इसमें क्या करना होता है कि आपने करेक्ट वर्ब चूज करना होता है ऑप्शंस में से, ताकि सेंटेंस जो है वो करेक्ट सेंस दे सके। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि टेंसेस अच्छे से पढ़ लें और उसके साथ साथ वर्ब्स की जो 3 फॉर्म्स हैं वो सही तरह से याद कर लें कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म कौन सी है। ठीक है जनाब, तो चलते हैं आगे। STHP 2026 की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस का भी आगाज करेंगे जल्द ही, तो अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो राब्ता जरूर करें। चलते हैं आगे क्वेश्चन के आंसर्स की तरफ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, शी डैश बिट टीयर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब देखना है, आपने अंदाजा लगाना है कि ये टेंस कौन सा है। जब टेंस आपको मालूम हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, आप आसानी से उसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो चूज कर लेंगे। तो अभी देखते हैं इसमें जो मेथड आपको इस्तेमाल करना है एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का, वो एलिमिनेशन मेथड करेंगे। आपने चारों ऑप्शंस में 1 बाय 1 एलिमिनेट करते जाना है। अब देखें कि इसमें ऑप्शंस आपने देखे, पहला है वीप, दूसरा है वीप्ड, तीसरा है वेप्ड, थर्ड है वीपिंग। अगर आपने वीप की फॉर्म्स पढ़ी हैं तो जो ये वीप्ड है ये है ही नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं, ये मतलब लफ्ज वर्ड ही नहीं है। वीप की जो फर्स्ट फॉर्म है वीप, सेकंड वेप्ड, थर्ड वेप्ड है। ठीक है, वीपिंग अब ये कंटीन्यूअस टेंस वाली इंक फॉर्म है, तो देखें ये इंक का कहीं मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल ही नहीं है जो हम वीपिंग चूज करें, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अभी 2 रह गए, एक वीप फर्स्ट फॉर्म, दूसरी वेप्ड सेकंड फॉर्म। अब देखिए शी है, शी क्या है, एक सिंगुलर है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता तो शी सिंगुलर है, तो इसका जो वर्ब होगा वो प्लूरल होता। वर्ब कौन सा होता, प्लूरल होता। जो वीप की जगह अगर वीप्स होता तो हम ये सिलेक्ट कर देते, और फिर ये ऑप्शन नहीं होता फिर सिलेक्ट कर देते, तो वीप्स नहीं है, तो मतलब कि ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो अभी क्या करेंगे, एक ऑप्शन बचा सी, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, शी वेप्ट विद टीयर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है जनाब, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। कंप्लीट सॉल्व पेपर रितेश कृष्णा के YouTube चैनल पर अपलोड है, वहां से आप देखकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू। मैं आपके साथ STHP 2025 का पेपर शेयर कर रहा हूं। तो इसी तरह से अभी मैं आपके लिए लाया हूं क्वेश्चन नंबर 32, जो कि इंग्लिश का एमसीक्यू है, और इंग्लिश में जो सब सेक्शन है इसका यूज ऑफ वर्ब्स का। इसमें क्या करना होता है, जैसे आपको पहले बता चुका हूं कि आपने वर्ब्स की करेक्ट फॉर्म, जो कि करेक्ट एक सेंस दे सेंटेंस का, वो हमने यूज करनी है। तो अभी एक सेंटेंस है, द शोरूम हैज बीन डैश क्लीन। तो अभी ऑप्शंस में क्या है, स्वीप्ड, स्वीप्ड, स्वीप, स्वेप्ट। ये 4 ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शन से इनमें से आपने करेक्ट चूज करना है। अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको स्वीप की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आती है, देखिए जब हम फॉर्म्स पढ़ते हैं वर्ब्स की, तो कुछ रेगुलर वर्ब्स होते हैं और कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, रेगुलर वर्ब्स कौन से हैं, जिनके वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म के आगे में हम डी लगाते हैं, और इरेगुलर कौन से होते हैं, जिनकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म डिफरेंट होती है, या तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होती है। तो अभी ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि आ रहा है इरेगुलर वर्ब्स पे, तो आपने ये वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़नी है सही तरह से। तो इसी तरह से स्वीप की जो फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है स्वीप और सेकंड और थर्ड फॉर्म है स्वेप्ट, SWEPT। स्पेलिंग भी आप जरूर याद करें, क्योंकि अभी जैसे ऑप्शंस देखेंगे आपको पता चलेगा क्यों जरूरी है। तो अभी जो पहला ऑप्शन है, अगर आपको स्वीप की थर्ड फॉर्म पता है तो डायरेक्ट आप वो ही ढूंढेंगे ऑप्शंस में। तो थर्ड फॉर्म कौन सी है, स्विफ्ट, तो वो ही आपका ऑप्शन स्विफ्ट, स्विफ्ट यहाँ पर देखेंगे, ये भी है और ये भी है, लेकिन इसमें क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्विफ्ट डबल ई दिया हुआ, लेकिन ऑप्शन लेकिन एग्जैक्ट फॉर्म में क्या आता है, सिंगल ही आता है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्विफ्ट ये करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि ये फॉर्म होती नहीं है खाली, और ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें जो डबल ही लगा हुआ है, सिंगल ही आता है। स्विफ्ट
थर्ड फॉर्म लगनी है इसमें, सेकंड फॉर्म। तो अभी थर्ड फॉर्म क्यों हमने यहाँ लगा रहे हैं कि जो द शोरूम, अभी इस सेंटेंस में हमने थर्ड फॉर्म क्यों लगाई है, द शोरूम हैज बीन स्वेप्ट क्लीन, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो जरूर रब्ता करें। थैंक यू। नेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल, अभी एक और क्वेश्चन आपके लिए आया हूँ STHP 2025 का, जो कि इंग्लिश का है। इंग्लिश में जैसे मैं आपके साथ यूज ऑफ वर्ब्स के क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, जो पहले दो किए, ये तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आपने करेक्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसमें आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। देखिए सेंटेंस देखें, क्वेश्चन नंबर 33, ही डैश अक्रॉस द रिवर। ऑप्शंस देखें, ए स्विम, बी स्वम, सी स्वम, डी स्विम। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वर्ब्स के दो फॉर्म होते हैं, रेगुलर और दो टाइप्स, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म के पीछे ईडी लगा देते हैं तो वो सेकंड और थर्ड फॉर्म लग जाती है, जैसे कि वॉक, वॉक, वॉक। ठीक है, इसी तरह से इरेगुलर फॉर्म्स कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों डिफरेंट होते हैं, जैसे कि राइट, रोड, रिटन। स्विम, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो स्विम है, सेकंड फॉर्म क्या है, स्वम, ये सेकंड फॉर्म है इसकी, और स्वम जो है ये इसकी थर्ड फॉर्म है। ये स्विमिंग, ये इक्वल फॉर्म, कभी-कभी जो ग्रामरियन है वो स्विमिंग को फोर्थ फॉर्म भी कंसीडर करते हैं। तो चलते हैं देखते हैं कि कौन सी फॉर्म इसमें लगेगी। तो वो आपकी जो फॉर्म लगेगी वो पहले सेंटेंस पढ़ेंगे फिर से, ही डैश अक्रॉस द रिवर। अभी वन बाय वन ऑप्शन देखते जाएंगे। ही स्विम अक्रॉस द रिवर, सेंटेंस कौन सा बनेगा, ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको याद होगा एक रूल कि अगर वर्ब सिंगुलर होगा तो जो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। तो ये आपको बिल्कुल गलत है। अभी सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ही स्वम अक्रॉस द रिवर। स्वम अगर पास्ट सिंपल टेंस की बात करें तो ये करेक्ट आंसर है, यहां तक करेक्ट आंसर है। दो और ऑप्शंस देखें तो ये थर्ड फॉर्म है स्वम, लेकिन इधर हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है तो ये नहीं लगेगा। स्विमिंग में भी हेल्पिंग वर्ब जो आपके लगते हैं पास्ट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस में, वो भी इधर नहीं इस्तेमाल किए हुए तो ये भी नहीं लगेगा। तो जो आपका बी स्वम है यही करेक्ट आंसर है। वर्ब्स आप अच्छे तरीके से पढ़ लें और इसके साथ साथ टेंसेस भी अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि 5 सवाल होते हैं वर्ब्स के, 5 सवाल होते हैं टेंसेस के। बाकी आपने अगर ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन लेना है तो जरूर रब्ता करें। कंप्लीट साल पेपर रैती एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। थैंक यू। वेलकम बैक रैती एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूं क्वेश्चन नंबर 34, जो कि है STHP 2025 का, जो कि सक्खर आईबी यूनिवर्सिटी की है स्कॉलरशिप है, जिसमें आपको 4 इयर्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप दी जाती है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 34 लाया हूँ, जो कि है यूज ऑफ वर्ब्स में से। ये फोर्थ क्वेश्चन है यूज ऑफ वर्ब्स में से, पहले भी मैं 3 आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, शी डैश अपॉन अ प्लान। अभी यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ऑप्शंस देखें, ए हिट, बी हिटिंग, सी हिटेड, डी हिटेड। तो इसका ये मतलब है कि आपको हिट की फॉर्म्स आना चाहिए, वर्ब हिट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि वर्ब्स की दो फॉर्म है, रेगुलर और इरेगुलर फॉर्म्स। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब से क्या होता है कि आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में आगे ईडी लगा देते हैं। इरेगुलर वर्ब से क्या होता है कि दोनों डिफरेंट है। तो ये हिट फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकंड फॉर्म भी यही है, थर्ड फॉर्म भी यही है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगेगा, अभी आपने सेंटेंस से हिसाब रखना है। तो शी डैश अपॉन अ प्लान ये लगाएंगे, शी हिट अपॉन अ प्लान, कोई मसला नहीं है, सेंटेंस से लिखना है तो ये लगा दें। अभी ऑप्शंस देखें कि इसमें से क्या कहते हैं, ये लग सकती है या नहीं। हिटिंग जो कि फोर्थ फॉर्म कंसीडर करते हैं कभी-कभी, तो ये नहीं लग सकती क्योंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं है। ठीक है जनाब, हिटेड और हिटेड ये तीनों दोनों वर्ब फॉर्म हैं ही नहीं, तो आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त है। STHP 2026 की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, अगर आपने एडमिशन लेना है तो जरूर रब्ता करें। बाकी ये सारा सॉल्व किया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ पेपर रैती एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है। थैंक यू। ग्रेड प्रोग्राम 2025 का पास पेपर आपके लिए लाया हूँ, एक और क्वेश्चन के साथ आया हूँ। तो क्वेश्चन जो अभी चल रहे हैं यूज ऑफ वर्ब्स इंग्लिश से। यूज ऑफ वर्ब्स में क्या होता है कि आपने वर्ब्स की करेक्ट फॉर्म सेंटेंस में लगानी होती है।
तो पहले 4 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं, ये 5th क्वेश्चन है। और इसमें जैसे आपको बताया है कि वर्ब्स के 2 फॉर्म हैं, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। तो पांचों ही क्वेश्चन जो है आपके वो इरेगुलर वर्ब्स के आए हैं। तो इरेगुलर वर्ब्स आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? जैसे कि फर्स्ट फॉर्म रहेंगे, तो सेकंड फॉर्म रहेंगे, थर्ड फॉर्म रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म आपकी है वीप, सेकंड और थर्ड वेप्ट। तो इस तरह से मतलब कि फर्स्ट फॉर्म से सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होते हैं, ये आप जरूर पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ टेंसेस भी आप एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि टेंसेस के 5 सवाल अलग से भी होते हैं। और ये सवाल आप जो मौजूदा वर्ब्स के करने के लिए आपको टेंसेस आना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 35 की चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है प्यान डैश द पेल। सिंपल क्वेश्चन है, प्यान डैश द पेल। सेट ऑप्शंस देखें, रेन, रंग, रिंगिंग, रेन। फर्स्ट ऑप्शन आप जैसे आपने अगर आपको फॉर्म्स याद होंगी डायरेक्ट आप रेन सेलेक्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। रंग क्यों नहीं? रंग थर्ड फॉर्म है, क्योंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं है, तो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। और रिंगिंग भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं है, तो नहीं करेंगे। रेन ऐसी कोई है ही नहीं। तो इसी तरह से अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं जिसमें हम STHP 2026 के लिए प्रिपरेशन कराएंगे, तो मोस्ट वेलकम। बाकी ये सारा पेपर इंग्लिश और मैथमेटिक्स साल लगे रहते हैं, कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं।